हिमाचल प्रदेश का वर्तमान बिलासपुर शहर आज गोविंद सागर झील के लिए जाना जाता है, जहां नावों पर सवार होकर जल क्रीड़ा करने का एक अलग विशेष रोमांच है। बिलासपुर शहर 1650-1667 के मध्य आबाद हुआ है, जब कहलूर नरेश दीपचंद ने अपने राज्य की राजधानी सुनहानी से स्थानांतरित करके सतलुज नदी के बाएं किनारे बिलासपुर में स्थापित की। भारत के स्वतंत्र होने के बाद 12 अक्टूबर 1948 को बिलासपुर राज्य मुख्य आयुक्त के शासनाधीन भारत संघ का एक पृथक केंद्र शासित प्रदेश बना। 1 जुलाई 1954 को इसका विलय हिमाचल प्रदेश में किया गया और ये प्रदेश का नया जिला बना। स्वतंत्रता के बाद बिलासपुर में सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध परियोजना के बनने से राजा दीपचंद द्वारा बसाए शहर को विस्थापन का दंश झेलना पड़ा। भाखड़ा बांध के लिए सांडू के मैदान सहित पुराना बाजार 80 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली गोविंद सागर झील में समा गया। हिमाचल प्रदेश की बिलासपुर जिला के मुख्यालय बिलासपुर को महर्षि व्यास की तपोभूमि होने के कारण ये नाम मिला है। महर्षि व्यास के नाम पर इसका नाम पहले व्यासपुर पड़ा, जो बाद में बदलकर बिलासपुर हो गया। कहा जाता है कि बिलासपुर में महर्षि व्यास ने साधना की थी। व्यास गुफा आज भी विद्यमान है। ये प्राचीन गुफा वर्तमान बिलासपुर नगर के समीप श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर से नीचे ढांक के बीच गोविंद सागर के बाएं तट की ओर स्थित है। ये गुफा 20-22 मीटर लंबी है। जनश्रुति है कि प्राचीन समय में ये गुफा बिलासपुर शहर के पीछे खड़ी बंदलाधार के दूसरी ओर मारकंडा में निकलती थी और इसी गुफा मार्ग से व्यास और मार्कंडेय ऋषि परस्पर आध्यात्मिक चर्चा के लिए मिलते थे। और ये गुफा अभी भी वैसी की वैसी है और अंदर ऋषि व्यास की मूर्ति बड़ा सुंदर ढंग से रखी गई है। वर्तमान शहर 60 के दशक के बाद बसा है। झील बनने के बाद शहर सहित सभी शिखर शैली में बने 28 मंदिर झील में समा गए। सांडू के मैदान में जहां 1946 से गाय बैलों की खरीद फरोख्त के लिए नलवाड़ी मेला लगता था, वह भी झील में डूब गया। सर्दियों में झील का पानी कम होने से रंगनाथ मंदिर सहित 2-3 मंदिर अभी भी दिखाई देते हैं, जो यहाँ से अन्यत्र स्थानांतरित होने की प्रतीक्षा में हैं। शहर वासियों की भावनाएं पुराने शहर और सांडू के मैदान में मनाए जाने वाले नलवाड़ी मेले के साथ गहरे से जुड़ी हुई थी, जिसका वर्णन लोक गायकों ने मार्मिक ढंग से किया है।
पहले लोगों को आसपास के गांवों के साथ संवाद स्थापित करने में आसानी होती थी। झील के बनने के बाद इधर वालों को पार वालों के साथ संवाद स्थापित करने में या मेल जोल बढ़ाने के लिए नावों का ही सहारा बचा है। इस बार भी लोग कभी भावुक हुए हैं। बिलासपुर शहर धौलरा स्थित बाबा नाहर सिंह के मंदिर के लिए भी जाना जाता है। बिलासपुर के राजा दीपचंद का विवाह कुल्लवी रानी कुकुमदेई से हुआ था। विवाह के समय कुल्लवी देई के साथ नाहर सिंह वीर भी यहाँ आए थे। रानी नाहर सिंह की परम भक्त थी। वर्तमान में भी नाहर सिंह बिलासपुर वासियों के आराध्य देव हैं, जिन्हें बाबा नाहर सिंह भी कहा जाता है। नाहर सिंह देव के प्रत्येक चरण पादुका के लोग आज भी पूजा करते हैं। इन्हें मीठी रोटी का भोग, श्वेत वस्त्र, चंदन पुष्प, सुपारी, यज्ञोपवीत व सिंदूर भेंट करने की परंपरा है। विवाह के बाद वर वधू सबसे पहले नाहर सिंह के मंदिर में आशीष ग्रहण करने अवश्य आते हैं। बाबा नाहर सिंह के साथ साथ लोग काली माता और कुल्लवी देई को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का केंद्रीय स्थान है। वर्तमान में बिलासपुर में सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। बिलासपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के स्थापित होने से हिमाचल प्रदेश के लोगों को इस केंद्रीय स्थान पर स्वास्थ्य की राष्ट्रीय स्तर की सुविधा उपलब्ध हुई है। बिलासपुर, शिमला, चंडीगढ़, दिल्ली, कुल्लू मनाली और हमीरपुर कांगड़ा जाने के लिए वाहन मार्ग से जुड़ा हुआ है और यहाँ पहुँचना हर तरह से सुगम है। एशिया की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील गोविंद सागर में तैरती किश्तियाँ लोगों के लिए रोमांच के साथ साथ जल क्रीड़ा का आकर्षक केंद्र है और इसने बिलासपुर को पर्यटन के मानचित्र पर स्थापित किया है। अगली कड़ी में किसी और विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक देखते रहिए हिमालय धरोहर चैनल। इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें।